नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रणव सिटर और स्वागत करता हूं आपका आज के इस एपिसोड में। साथियों, भारत कोई नया देश नहीं है। ये वो भूमि है जहां शासक तो बदलते रहे लेकिन कभी धर्म नहीं बदला। मौर्य आए, गुप्त गए, सल्तनत आई, मुगल गए, अंग्रेज आए और अंग्रेज गए, लेकिन शंकराचार्य की परंपरा हमेशा अडिग रही। और आज 21वीं सदी में लोकतंत्र और संविधान के नाम पर चलने वाली सरकार में शंकराचार्य को रोका जाता है। इतिहास शायद हंस रहा होगा कि जो लोग जो विदेशी शासक नहीं कर पाए, वो आज यहाँ की तथाकथित धर्म रक्षक सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी धर्म आधारित राजनीति को लेकर सत्ता में आई। राम मंदिर, काशी, मथुरा, हर चुनाव में सनातन को ही आगे रखा गया। लेकिन सवाल यह है कि धर्म सिर्फ वोट तक ही सीमित था क्या? क्योंकि जब सनातन का सर्वोच्च गुरु बोलता है तो सत्ता असहज हो जाती है। साथियों, अब भावनाओं से नहीं, संविधान से बात करते हैं। भारत का संविधान का अनुच्छेद 25 इसके अनुसार हर नागरिक को धर्म मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, और अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। अब सवाल ये है कि क्या शंकराचार्य भारत के नागरिक नहीं है? क्या उन पर संविधान लागू नहीं होता? अगर एक शंकराचार्य धार्मिक अवसर पर गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकता, तो ये सीधे सीधे संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं है क्या? सरकार और प्रशासन कहता है कानून व्यवस्था का सवाल था। अगर कानून व्यवस्था का सवाल था तो जब राजनीतिक रैलियों में लाखों की भीड़ जुटती है तब कानून व्यवस्था कहां जाती है? जब चुनावी रोड शो होते हैं तब सत्ता की चाटुकारिता करने वाला एक बाबा, जिनको हमारे प्रधानमंत्री भी छोटा भाई बोलते हैं, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लाखों समर्थकों के साथ कई दिनों की पदयात्रा करता है, और उस पदयात्रा से जिससे कि राष्ट्रीय राजमार्ग तक अवरुद्ध हो जाता है, तब सुरक्षा कैसे संभल जाती है? यह कानून व्यवस्था नहीं, सत्ता व्यवस्था है। इतिहास गवाह है, जब जब सत्ता ने संतों को दबाने की कोशिश की है, वो सत्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। बुद्ध को रोका गया तो बौद्ध धर्म फैला, कबीर को सताया गया तो कबीर की वाणी अमर हो गई, गुरु तेग बहादुर को मारा गया तो सिख इतिहास खड़ा हो गया, और आज साथियों शंकराचार्य को रोका जा रहा है। तो सरकार यह समझ ले कि इतिहास चेतावनी दे रहा है, आपके दिन आ रहे हैं। आज एक ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है कि सब कुछ सरकार ही तय करने लगी। सरकार तय करेगी कौन सनातनी है, कौन नहीं। जो सत्ता की तारीफ करे वो धर्मप्रिय, जो सवाल पूछे वो विवादित। लेकिन सुन लीजिए, सनातन सत्ता से बड़ा है, धर्म सरकार से नहीं चलता। अब जरा मीडिया की बात पर भी गौर कर लेते हैं, देख लेते हैं आजकल के इस गोदी मीडिया को भी। अगर किसी विपक्षी राज्य में किसी संत को रोका जाता तो आज हिंदू खतरे में है ट्रेंड कर रहा होता। लेकिन आज चैनलों पर चुप्पी है, अखबारों में सन्नाटा है, क्योंकि मामला सत्ता का है। और सबसे खतरनाक और बड़ा सवाल, आज शंकराचार्य को रोका गया तो कल किसे रोका जाएगा? आज संत को चुप कराया गया, कल साधारण हिंदू को भी चुप कराया जाएगा। अगर धर्म सत्ता की अनुमति से चलेगा तो फिर लोकतंत्र सिर्फ केवल नाम का ही रह जाएगा। जो सरकार शंकराचार्य का सम्मान नहीं कर सकती, वो सनातन की रक्षक कभी हो ही नहीं सकती है। जो सत्ता संविधान की आड़ में धर्म के सर्वोच्च गुरु को रोके, वो सत्ता नहीं, अहंकार है। साथियों, ये लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई है संविधान बनाम सत्ता की, धर्म बनाम पाखंड की। अगर आज हमने सवाल नहीं उठाया तो आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी, जब शंकराचार्य को रोका गया तब तुम चुप क्यों थे? अब हम चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि सनातन मौन नहीं सिखाता, सनातन सिखाता है सत्य बोलना।
आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।